पीपल्स अलायंस फॉर चेंज कश्मीर में बना है, तभी से पत्रकार मित्र मुझसे ये बार बार पूछ रहे हैं कि मिशन स्टेटहुड का इसको लेकर के क्या कहना है। तो सज्जाद गनी लोन जो हैं वो मेरे मित्र हैं, मैं उनको ये सुझाव दूंगा कि आप इस पीपल्स अलायंस फॉर चेंज में आप गुलाम नबी आज़ाद साहब को भी ले लें, महबूबा मुफ्ती को भी ले लें और उनके साथ साथ इंजीनियर रशीद को भी ले लें और अल्ताफ़ बुखारी साहब को भी ले लें, ताकि कल को कश्मीर को कोई गिला ना रहे नेताओं को, क्योंकि कश्मीर के नेता बड़े माहिर हैं गठबंधन करने में, अलायंसेस करने के बीच में, और उसी की वजह से आज जम्मू कश्मीर जिस जगह पे पहुंचा है उसके लिए ये गठबंधन, ये अलायंसेस, ये जो आपने नाम लिए गुपकार अलायंस, आज पीपल्स अलायंस फॉर चेंज बना है। तो पहले गुपकार का मेरे पत्रकार मित्रों आपने ये कहा कि वो उसका भी हिस्सा थे मेरे मित्र सज्जाद साहब, तो वो भी छोड़ के चले गए और आज जिस दौर के ऊपर जम्मू कश्मीर पहुंचा है, तो मुझे तो लगता है कि ये इन गठबंधनों की वजह से ही, कश्मीर के नेताओं की वजह से ही आज जम्मू कश्मीर के अवाम, 1 करोड़ 30 लाख अवाम बुरी दर दौर से गुजर रही है। और यहाँ तक मुझे अंदेशा है और मैं इसको कह सकता हूँ कि पीपल्स अलायंस फॉर चेंज का जो मैच फिक्सिंग है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हो चुकी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी रियासत का दर्जा वापस नहीं करना चाहती है। वो ये जानती है कि अगर जम्मू कश्मीर में रियासत का दर्जा वापस किया तो यहाँ पे फिर से नए सिरे के ऊपर चुनाव करवाने पड़ेंगे। और यहाँ तक चुनी हुई सरकार जो अलायंस की सरकार है, जिसका हम समर्थन भी करते हैं, और उसने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर असेंबली को डिसॉल्व करना पड़ा तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। उमर साहब तो बीजेपी का सीएम बनाने के लिए भी तैयार हैं, क्या इसीलिए लोगों ने उनको वोट दिए थे? नहीं, मुझे उसकी बात की जानकारी नहीं है, क्योंकि मैंने वो बयान सुना नहीं है। हो सकता है, लेकिन ऑपरेशन लोटस के तहत ये जो पीपल्स अलायंस फॉर चेंज और इनका जो मैच फिक्सिंग भारतीय जनता पार्टी की हो गई है, ये ऑपरेशन लोटस के तहत ये जम्मू कश्मीर की सरकार को गिराना चाहते हैं मेरे पत्रकार मित्रों, और उसको चलने नहीं देना चाहते हैं। अगर सज्जाद लोन साहब ने उस समय, जब मैंने गुपकार अलायंस बना था, तो हमने कहा था गुपकार छोड़िए कश्मीर में, हमें गुपकार जम्मू में नहीं चाहिए, और आप पत्रकार मित्र गवाह हैं कि हमने उस समय कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कश्मीर के संगठन और जम्मू के संगठन, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और जितने भी वकार रसूल वानी और लाल सिंह जी, रमन भल्ला, ये सारे हम यहाँ पे, महबूबा भी थी और भी नेता थे, और मिशन स्टेटहुड तो सड़कों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आप गवाह हैं, हम गए वहाँ से 30 सितंबर से पहले चुनाव करवाने की जंग जीत के आए, और ये भी कहा वहाँ से कहलवा के लाए कि रियासत का दर्जा वापस किया जाए। और आज अगर भारतीय जनता पार्टी और प्राइम मिनिस्टर साहब ये रियासत का दर्जा हमको वापस नहीं दे रहे हैं, तो ये हमारे साथ वादा खिलाफी हो रही है, और इसकी यही वजूहत है कि मेरे पत्रकार मित्रों दोबारा चुनाव करवाने पड़ेंगे और 28 भारतीय जनता पार्टी के एमएलए फिर बने या ना बने। लेकिन हम ये आज ही में चुनाव कराने में डर किस चीज का है? किसको दोबारा चुनाव कराने में डर? किसी को डर नहीं है। अरे ये तो कारपोरेशन के 25 सरपंच पंचायतों के भी चुनाव करवाने से डर रहे हैं, कारपोरेशन के चुनाव, अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव भी करवाने से डर। अभी मैं कल ही कश्मीर दिल्ली से आया हूँ, और हम जल्द ही एक रिट पटिशन सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रहे हैं, और हमने ये बोल दिया है अपने वकीलों को कि आप एक अच्छा सा ड्राफ्ट करें, क्योंकि वो जो पहले फैसला आया है, वो फैसले में रियासत का दर्जा आज तक हमको वापस नहीं मिला है। 2023 के 11 दिसंबर को वो फैसला हुआ था, आज 2 साल होने जा रहे हैं, और वादों के ऊपर वादे किए जा रहे हैं। हमारे लोग बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, इसलिए हम रिट पटिशन दायर कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने भी कहा कि वो भी रिट पटिशन दायर करेंगे। अगर आज पीपल्स अलायंस फॉर चेंज के नेताओं ने कुछ किया होता, या उस समय जब हम सड़कों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, तो मेरे साथ तो चंद लोग ही आप थे, आप गवाह हैं। एक मिशन स्टेटहुड का प्रेसिडेंट होने के नाते, क्योंकि 1 करोड़ 30 लाख अवाम का प्यार और मोहब्बत मेरे साथ थी, मैं गया, और दूसरा मेरे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला गए, और तो कई आप पत्रकार मित्रों ने, आपने किसी को देखा वहाँ पे? सज्जाद लोन को देखा, महबूबा मुफ्ती को देखा, या गुलाम नबी आज़ाद साहब को, या मेरे मित्र अल्ताफ़ बुखारी को देखा? किसी को नहीं देखा। आपने कहा कि सरकार को गिराने की कोशिशें की जा रही हैं, ऐसी सरकार का क्या फायदा जो अवाम के काम नहीं कर पा रही है? नहीं, तो वो रुकावटें कर रही है ना। देखिए, मैं ये यहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं खुद कहता हूं कि काम नहीं हो रहे हैं, और कौन काम नहीं होने दे रहा, कौन रोड़े अटका रहा है? वो राजभवन नहीं करने दे रहा है, और वहां पे सारी ताकत जो है वो राजभवन तो कहता मेरे हाथ में है ही नहीं कुछ। राजभवन कहता है मेरे हाथ में है ही नहीं, तो रियासत तो दिलवा दो। आपको जो रेजोल्यूशन, बिजनेस रूल आप तक नहीं बनाए, हम तो बिजनेस रूल्स को टाइटली रिजेक्ट करते हैं,
क्योंकि बिजनेस हम तो रियासत के दर्जे की और 370 की जंग जारी रखेंगे, लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। और इसलिए ये बात आपसे कह दें पत्रकार मित्रों, आज जो आपका सवाल का था, और अफसोस इस बात का है कि ये राजभवन से आज तक बताइए पिछले 11 सालों में कौन से डेली वेजर्स को पक्का किया गया, कौन से पढ़े लिखे नौजवानों को कोई इंसाफ मिला है, बताइए। कोई किसी के साथ वादा पूरा हुआ? हाँ, कल एक खूबसूरत सा बयान लेफ्टिनेंट गवर्नर का आया था कि SRO 43 के बच्चों को 1 महीने के अंदर अंदर हम पक्का करने जा रहे हैं। लेकिन वहां से भी एक हमारे साथ एक बेइंसाफी हो रही है बच्चों के साथ। सुबह से ही टेलीफोन कॉल्स कश्मीर से आ रहे हैं, जम्मू से आ रहे हैं, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, पुंछ, राजौरी से आ रहे हैं कि वहाँ पे बच्चे जो SRO 43 के बच्चे पढ़ते हैं, जब वो उनको केस मिलना था या उनके वालिदान का मिलिटेंसी केसेस में या कोई ऑन ड्यूटी उनकी डेथ हो गई थी, तो उस समय वो 8-10 साल के थे। आज 20 सालों से वो केस नहीं हुए, 90 से लेकर के, तो आज वो 30 साल के हो गए और उसके बाद उनकी शादियां हो गई, उनको वहाँ पे नहीं लिया जा रहा। और इसी तरीके से एक अच्छा बयान उमर अब्दुल्ला ने भी दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं 5 लाख नौजवानों को रोजगार 5 सालों में दूंगा। अब देखते हैं कहां तक है वो वादा। नायब तहसीलदारों के साथ किया हुआ वादा तो पूरा करें। 28 बीजेपी की MLA वहां गए थे LG साहब के पास, उसका क्या बना? ये बताए ना, धरने प्रदर्शन आप सड़कों पे कर रहे हो, LG दफ्तर के बाहर, राजभवन के बाहर करिए ना, सभी को होम मिनिस्टर साहब के पास ले जाइए, प्राइम मिनिस्टर साहब के पास ले जाइए कि काम नहीं हो रहा, तो तब कोई बात भी बने। धन्यवाद। बहुत